तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, चैन किंग जो होती है वो उस कल्टीवेटर के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देती है, जो देखने के बाद में वो कल्टीवेटर भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। और अब इससे पहले कि वे लोग जो है वो कुछ समझ पाते हैं, हम देखते हैं कि चैन किंग जो होती है वो उन सभी के ऊपर अटैक कर कर एक एक कर उन सभी को ख़त्म करना शुरू कर देती है। और अब चैन किंग की पावर को देखने के बाद में जो वो फॉक्स लड़की होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि यकीन नहीं होता, ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उस फॉक्स के इतना बोलते के साथ ही चैन किंग जो होती है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि ऐसा लगता है कि मैंने एक को मिस कर दिया। और इतना बोलते के साथ ही चैन किंग जो होती है वो उस लड़की के पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि टोटल 16 हो चुके हैं। और अब चैन किंग को अपने सामने देखने के बाद में वो फॉक्स लड़की घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि डैम इट, मुझे नहीं लगता कि मैं इसका सामना कर पाऊंगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही चैन किंग जो होती है वो अचानक से अपनी स्वॉर्ड को वापस रख लेती है। और अपनी स्वॉर्ड को वापस रखते हुए चैन किंग जो होती है वो उस फॉक्स लड़की से बोलती है कि तुम तो वही फ्लॉफी हो ना, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। और इतना बोलते के साथ ही अब चैन किंग जो होती है वो फुल स्पीड में भागते हुए वहाँ से चली जाती है, जो देखने के बाद में वो फॉक्स लड़की को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बोलती है कि क्या इसने मुझे नहीं मारा। सच में ये ह्यूमन लड़की जो थी वो बहुत ज़्यादा अजीब थी, लेकिन चलो चूंकि वो यहाँ से जा चुकी है तो इसीलिए मैं अपना जो काम है उसे दोबारा से शुरू कर सकती हूँ। और उसके इतना सोचते ही हम देखते हैं कि चैन किंग जो होती है वो बहुत ही फनी तरह से दोबारा से भागते हुए उस तरफ से आने लगती है, जो देखकर वो भी काफ़ी घबरा जाती है। और हम देखते हैं कि चैन किंग जो होती है वो अभी भी इधर उधर भागते हुए घूम रही होती है, जिसे देखने के बाद में वो फॉक्स लड़की जो होती है वो घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि सच में जो लीडर थी वो इनके बारे में बिल्कुल सही थी। जो ह्यूमन बीइंग इस 10,000 रेस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं उन लोगों का दिमाग जो होता है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता और ना ही उनकी पावर बिल्कुल भी कम होती। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किन फैन और बाई किंग के ऊपर आ जाता है, जो कि चैन किंग की पावर को देखने के बाद में बाई किंग खुश होते हुए बोलती है कि जैसा कि सीनियर सिस्टर से उम्मीद की जा सकती थी, सच में वे तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वे दोनों फॉक्स लड़कियां जो होती है वो किन फैन के पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि हमारी जूनियर सिस्टर की जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी इस काइंडनेस के लिए हमारा होली फायर सेक्ट जो है वो हमेशा ग्रेटफुल रहेगा। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होती है वह हंसते हुए उसे बोलती है कि मिस फैन, आप तो सच में बहुत ही ज़्यादा पोलाइट हो, अगर आप शुक्रिया अदा करना ही चाहती हो तो जिस टाइम पर जूनियर सिस्टर बाहर आ जाएगी तो आप उसे शुक्रिया अदा बोल देना बस। और उसके इतना बोलते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो उस फॉक्स लड़की से बोलती है कि अगर आप शुक्रिया अदा करना चाहती हो तो आप मेरे लिए जो हनी पॉपकॉर्न है वो क्या बाय कर दे सकती हो। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होती है वो उसके मुंह को बंद कर देती है और वो फॉक्स लड़की से बोलती है कि इसकी बात के ऊपर ध्यान मत देना, ये थोड़ी सी बेवकूफ़ है, तो इसीलिए प्लीज़ आप इसकी बात के ऊपर ध्यान मत देना। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू गोयुआन के ऊपर आ जाता है, जो कि लगातार लोगों को एलिमिनेट कर रही होती है, जिसे देखकर एक रेफरी जो होता है वो बोलता है कि जैसा कि मिस गोयुआन से उम्मीद की जा सकती थी, उन्होंने यहाँ पर 28 से भी ज़्यादा लोगों को एलिमिनेट कर दिया है और अब केवल अरीना के अंदर 20 से भी कम लोग रह गए हैं। जो सुनते के साथ ही जो दूसरे वाला रेफरी होता है वो बोलता है कि अगर नंबर 2 की बात की जाए तो नंबर 2 भी बहुत ही स्पीड के साथ में लोगों को एलिमिनेट कर रही है, ऐसा लगता है कि रिजल्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम गो युवान को देखते हैं, जो कि अपनी सोड़ों को रखते हुए अपने मन में सोचती है कि मैंने टोटल 28 लोगों को एलिमिनेट जो है वो कर दिया है, इसका मतलब लगता है कि मैं फर्स्ट प्लेस जो है वो आराम से प्राप्त कर लूँगी। और इतना बोलते के साथ ही गुईवान का ध्यान अचानक से सामने जाता है, जो देखकर वो काफ़ी हैरान रह जाती है, क्योंकि हमें पता लगता है कि जो चैन किंग होती है वो भी लगातार लोगों को एलिमिनेट करते हुए सीधे उसी तरफ आ रही होती है। और उन लोगों को एलिमिनेट करने के बाद में जो चैन किंग होती है वो सीधे गोयुआन के सामने आ जाती है और गोयुआन के सामने आने के बाद में अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलती है कि चलो टोटल 22 लोग जो है वो एलिमिनेट हो गए। और चैन किंग के इतना बोलते के साथ ही अब जो भाई किंग होती है वो इस चीज़ को देखते हुए बोलती है कि देखो तो जो सीनियर सिस्टर और जो वो काले बालों वाली लड़की है वे दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किनजियान के ऊपर आ जाता है, जो कि किसी को चाय सर्व करते हुए बोलती है कि ये तो सही नहीं है, क्योंकि जो सीनियर सिस्टर है वो यहाँ पर मिस युवान के सामने आ चुकी है, चीज़ प्लान के बाहर जा रही है। जो सुनकर वहाँ पर बैठा हुआ पर्सन जो होता है वो किनजियान से बोलता है कि अरे तुम्हें नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम यहाँ पर जो ड्रिंक है उसके ऊपर ध्यान दो। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और बंदा जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आकर उस बंदे से बोलता है कि मिस्टर किन, क्या आपको कोई चीज़ चाहिए। जो सुनकर वहाँ पर बैठा हुआ वो बंदा जो होता है वो उस दूसरे पर्सन से बोलता है कि स्पाइसी कुनक्लो जो है वो लेकर आना और उसी के साथ में डायमंड डम्पलेट्स भी लेकर आना, और जो फिश डम्पलेट्स है वो 2-2 बकेट जो है वो सर्व करा देना, और उसी के साथ में 10 पैकेज जो है वो जेंग्यू पैलेस में के अंदर सेंड कर देना।
जो सुनकर वो ऑर्डर लेने वाला बंदा जो होता है वो हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि चैंगी पैलेस, लेकिन वो तो डाउजन का पैलेस है ना। जो सुनकर वो दूसरा बंदा उससे बोलता है कि हाँ, डाउजन के पास बिल भी भिजवा देना और बोल देना कि वो इस बिल को पे कर दे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन जियान होती है वो उस पर्सन से बोलती है कि अंकल किन, जो सीनियर सिस्टर चैन किंग है वो यहाँ पर मिस युवान के बारे में नहीं जानती है, और जो सीनियर सिस्टर है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाली भी है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि सिचुएशन जो है वो थोड़ी सीरियस हो सकती है। जो सुनते के साथ ही जो वो पर्सन होता है वो किंजियान से बोलता है कि ये तो और भी ज़्यादा अच्छा है, इस तरह से हम उन दोनों की जो टेक्निक है उन्हें देख पाएगी और पता कर पाएगी कि आखिर उन लोगों ने कितनी प्रोग्रेस की है। और वैसे भी ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है कि जो यूनर और जो चैन यी की डिसाइपल है वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने है, और मुझे यकीन है कि चैन यी खुद भी इस फाइट को देख रहा होगा। जो सुनकर किंजियान हैरान होते हुए बोलती है कि क्या मास्टर भी इसे देख रहे होंगे। जो सुनकर वो पर्सन जो होता है वो किंजियान से बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो यूनर है वो अपनी लिमिट को जानती है, तो इसीलिए टेंशन ना लेते हुए आराम से खाते हुए इस फाइट को देखते हैं। जो सुनकर किंजियान भी उसे ओके बोल देती है। और अब वो पर्सन जो होता है वो अपने मुंह के ऊपर से जो मास्क होता है उसे हटाने लगता है। हटाते हुए बोलता है कि मैं खुद भी इस चीज़ को देखना चाहता हूँ कि मेरी डॉटर और उसके प्रीसियस डिसाइपल में आखिर दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इस चीज़ को देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि गु युआन का फादर है, जो कि गॉड किंगडम का एक गॉड है। और अगर इसके नाम की बात की जाए तो इसका नाम तियान जुनकिन गाओ है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो दोबारा से गो युवान और चैन किंग के ऊपर आ जाता है, जो कि एक दूसरे के आमने सामने खड़ी होती है। और अब जो गो युवान होती है वो चैन किंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि वाइट हेयर, ब्लू आई और स्वॉर्ड्समैन, लगता है कि ये अंकल की सेकंड डिसाइपल होगी। लगता है कि हम लोग जो है वो उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही पहले मिल गए। और उसके इतना सोचते के साथ ही चैन किंग जो होती है वो अपने स्वॉर्ड को निकालने लगती है, और अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए गो युवान से बोलती है कि तुम बाकियों से अलग हो। मेरे कल्टीवेशन इंस्टेंस जो है वो मुझे बता रही है कि तुम काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो। इसीलिए अगर मैंने तुम्हें ये राउंड जो है वो एडवांस करने दे दिया तो तुम फ्यूचर में किन फैन और जो भाई किंग है उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम में जो है वो क्रिएट कर सकती हो। तो इसीलिए अपनी सीनियर और जूनियर सिस्टरों के लिए मैं तुम्हें यहीं के यहीं पर ही एलिमिनेट जो है वो कर दूंगी। और अब चैन किंग को फाइट के लिए तैयार होता हुआ देखकर गो युवान भी हैरान रह जाती है, और वो हैरान होकर चैन किंग को रोकते हुए बोलती है कि एक मिनट रुको, मैं तुम्हारी एनिमी नहीं हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि जो चैन किंग होती है वो उसकी बात को सुनने के मूड में नहीं होती और अचानक से अपनी जगह से गायब हो जाती है। जो देखकर गो युवान भी इधर उधर देखने लगती है और अपने मन में सोचती है कि वो तो कम्प्लीटली डिसअपेयर हो गई। उसका जो मर्डर हो रहा है उसे मैं अभी भी फील कर सकती हूँ, वो लगातार स्ट्रांग हो रहा है। वो यहाँ पर इल्यूजन जो है वो क्रिएट करना चाहती है, तो चलो फिर देखते हैं कि वो आखिर है कहाँ पर। और इतना बोलकर गो युवान अपनी स्पेशल आई टेक्निक को ओपन कर देती है और अपनी स्पेशल आई टेक्निक को ओपन कर इधर उधर देखने लगती है, लेकिन जो गो युवान चैन किंग होती है वो उसे कहीं पर भी नजर नहीं आती। और इससे पहले कि उसे चैन किंग की लोकेशन पता लगती, चैन किंग अचानक से ज़मीन से निकलकर उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिससे कि जो गो युवान होती है वो बचते हुए काफ़ी पीछे हट जाती है। लेकिन तभी चैन किंग दोबारा से डिसअपेयर हो जाती है, जिसे देखकर गो युवान अपने मन में सोचती है कि ग्रेट आंट ने मुझे अंकल की सेकंड डिसाइपल के बारे में बताया था, जो कि स्वॉर्ड्समैन है, और वो अपने एनिमी के मुंह के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान जो है वो नहीं देती, जिस कारण मेरी टेक्निक के साथ में इसका रिएक्ट कर पाना पूरी तरह से नामुमकिन है। जिस कारण ये यहाँ पर पूरी तरह से इनविजिबल जो है वो हो जाती है, जिसका मतलब ये साफ है कि अंकल की सेकंड डिसाइपल के साथ में फाइट कर पाना काफ़ी मुश्किल होगा। और उसके इतना सोचते ही चैन किंग अचानक से पीछे आकर जो गो युवान होती है उसके ऊपर अटैक को करती है, लेकिन गो युवान भी उसके अटैक को डॉज कर देती है। और अब इसी तरह से उन दोनों के बीच की जो फाइट होती है वो शुरू हो जाती है, जहाँ पर कि चैन किंग लगातार उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन गो युवान उसके अटैकों को डॉज करती रहती है। और अब उन दोनों की पावर को देखने के बाद में बाहर बैठे हुए लोग भी हैरान रह जाते हैं, और एक बंदा बोलता है कि मुझे ये मत कहना कि ये दोनों ही जो है वो जुआन चैन रियलम पर है। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, आखिर ये जुआन चैन रियलम पर कैसे हो सकती है। और अब इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए सभी लोग जो होते हैं वो रेफरियों के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं रिपोर्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पर इन दोनों की ही कल्टीवेशन जो है वो जुआन चैन रियलम पर है, इन्होंने फेक कल्टीवेशन दिखाकर पार्टिसिपेट किया है। जो सुनकर बाकी के लोग भी चिल्लाना शुरू कर देते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, इन्हें यहाँ पर एलिमिनेट जो है वो कर देना चाहिए, इन लोगों की कल्टीवेशन पावरफुल है। जो सुनते के साथ ही अब वो लड़की जो होती है वो सभी लोगों से बोलती है कि यहाँ पर पार्टिसिपेट करने से पहले सभी लोगों की अच्छे से चेकिंग जो है वो की गई है, और इन दोनों की कल्टीवेशन जो है वो जुआन चैन रियलम पर नहीं है, तो इसीलिए बेफालतू के इस तरह के शोर मचाना बंद करो, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई यहाँ पर चीटिंग करने की कोशिश करे।
उन दोनों की जो टेक्निक है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जिस कारण तुम लोगों को लग रहा है कि वे जुआन चैन रियल एम्पायर है। मैं तुम्हें सजेशन देना चाहूँगी कि तुम लोग भी यहाँ पर अपनी स्किल के ऊपर काम करो। अगर इस तरह से बेफालतू की बातें करोगी तो तुम्हें एलिमिनेट जो है वो कर दिया जाएगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो किन फैन से बोलती है कि जो ब्लैक बालों वाली लड़की थी वो डिसअपीयर हो गई, क्या सीनियर सिस्टर ठीक होगी। जो सुनने के बाद में किन फैन उससे बोलती है कि चैन किंग अभी भी अपर हैंड में है, क्योंकि वो ब्लैक बालों वाली जो लड़की है वो फिजिकली स्किल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो गोयुआन के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने अटैक को बनाते हुए सीधे चैन किंग के ऊपर मारती है, जिसका हमें काफ़ी पावरफुल धमाका देखने के लिए मिलता है। और हम देखते हैं कि चैन किंग ने गो युआन का जो अटैक था उसे अपनी स्वॉर्ड से रोक लिया होता है, जो देखने के बाद में अब गो युआन भी पीछे हटते हुए अपने मन में सोचती है कि इसकी स्पीड फर्स्ट क्लास की है, उसी के साथ में टॉप लेवल की स्किल का इस्तेमाल कर रही है। इसके हर एक अटैक की स्पीड और जो उसकी एक्यूरेशन होती है वो बिल्कुल सही होती है। यहाँ पर इसका एक भी अटैक गलत जगह पर नहीं पड़ रहा। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही वो उसकी बॉडी के अंदर से निकलने वाला ये कोल्ड हो रहा है, जो कि यहाँ पर लगातार मुझे ठंडा करता जा रहा है। आखिर किसने ही सोचा था कि अंकलों के डिसाइपलों में जो उनकी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल है वो मुझसे ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, लेकिन उसके बाद भी वो मेरे सामने खड़ी होगी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो चैन किंग होती है वो गो युआन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि सच में ये लड़की तो काफ़ी अजीब है। मैं जैसे इसके ऊपर अटैक करने के लिए जाती हूँ ये अचानक से ही हवा में डिसअपेयर हो जाती है। लगता है कि अब मुझे उस ट्रिक का इस्तेमाल जो है वो कर ही देखना पड़ेगा, जो कि मुझे सीनियर टियानचू के द्वारा सिखाई गई थी। तो चलो इस ट्रिक का इस्तेमाल कर देखते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब जो चैन किंग होती है वो अचानक से हवा में काफ़ी सारे अटैक कर उसकी तरफ शूट कर देती है। और वहीं दूसरी तरफ गो युआन जो होती है वो उसके अटैकों को डोज करते हुए अपने मन में सोचती है कि इसकी अगर स्वॉर्ड क्यूआई की बात की जाए तो ये काफ़ी फास्ट तो नहीं है, मैं आसानी से इन्हें डोज जो है वो कर सकती हूँ, तो इस तरह के अटैकों को करने का क्या फ़ायदा। और इतना बोलते के साथ ही जो गो युआन होती है वो अचानक से बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि नहीं, ये स्वॉर्ड क्यूआई नहीं है बल्कि ये तो स्वॉर्ड इंटेंट है। और उसके इतना सोचते के साथ ही वो अटैक सीधे उससे टकरा जाता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में खुद किन जियान भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है। हैरान होते हुए बोलती है कि मिस युआन तो इंजर्ड हो गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन गाँव होता है वो भी हैरान होकर खड़ा हो जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि क्या इस लड़की ने यहाँ पर स्वॉर्ड इंटेंट का इस्तेमाल किया। किन जियान मुझे बताओ कि तुम्हारी जो सीनियर सिस्टर है उसकी उम्र कितनी है। जो सुनते के साथ ही जो किन जियान होती है वो भी इस बारे में सोचने लगती है और सोचते हुए बोलती है कि अगर मुझे सही से याद है तो जो सीनियर सिस्टर है वो 20 साल और 11 महीने की होनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो किन गाँव होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि क्या केवल 20 साल की उम्र में ही इसने जो स्वॉर्ड इंटेंट है उसे अवेकन कर लिया। सच में मानना पड़ेगा कि जो चैन ही है उसने तो एक ट्रेजर डिसाइपल को पिक किया है। जो सुनते के साथ ही किन जियान जो होती है वो उसे बोलती है कि अंकल किन में जो स्वॉर्डमैनशिप है उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ, क्या सच में जो स्वॉर्ड इंटेंट होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है। जो सुनकर किन गाँव जो होता है वो किन्जियान को बताता है कि क्वेश्चन ये नहीं है कि जो स्वॉर्ड इंटेंट होता है वो पावरफुल होता है या नहीं, बात है इसके रेयर होने से। बहुत सारे स्वॉर्ड कल्टीवेटर जो होते हैं वो अपनी स्वॉर्ड को कल्टीवेट करते हैं, लेकिन 1000 स्वॉर्ड कल्टीवेटरों में से केवल 4-5 ही स्वॉर्ड कल्टीवेटर ऐसे ही होते हैं जो कि स्वॉर्ड इंटेंट को समझ पाते हैं। और जब कोई पर्सन स्वॉर्ड इंटेंट को समझता है तो वो अपनी स्वॉर्ड के साथ में पूरी तरह से मर्ज हो जाता है, जिस कारण उसका मतलब ये होता है कि वो सामने वाले की केवल बॉडी के ऊपर ही अटैक नहीं करता बल्कि वो उसकी सोल तक पे अटैक कर सकता है। और अगर यहाँ पर साफ शब्दों में कहा जाए तो स्वॉर्ड इंटेंट की मदद से तुम सामने वाले का डिफेंस जो है वो बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकती हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले का डिफेंस जो है वो कितना पावरफुल है, या वो डिफेंस वेपन का इस्तेमाल कर रहा है या फिर फॉर्मेशन को बना रहा है। लेकिन अगर तुम स्वॉर्ड इंटेंट का इस्तेमाल करती हो तो सामने वाले की सारी चीज़ें यूजलेस है। और इतना बोलते के साथ ही किनगांव जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से अपने सर को पकड़कर चिल्लाने लगता है। चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर वो जो डाउजून है वो इतना ज़्यादा लकी क्यों है, उसे इतनी अच्छी अच्छी डिसाइपलें क्यों मिलती है, आखिर मेरी कोई ऐसी सुपर बेबी क्यों नहीं हुई, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। जो सुनकर किन्जियान बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए उसे बोलती है कि अंकल आप प्लीज़ शांत हो जाइए और खाना खाइए, ये खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और इससे अलग अंकल मैं आपसे एक और चीज़ जो है वो पूछना चाहती हूँ, अगर यहाँ पर जो सीनियर सिस्टर है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है तो क्या आपको डर नहीं है कि जो मिस युआन है वो फाइट को हार सकती है। जो सुनते के साथ ही जो किन गाँव होता है वो उसे बोलता है कि नहीं, ऐसा जो है वो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि शायद तुम भूल चुकी हो कि जो गो युआन है वो मेरी बेटी है, इसीलिए वो इस लेवल की जो बैटल है उसे कभी भी नहीं हारने वाली। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू गो युआन के ऊपर आ जाता है, जो कि काफ़ी बुरी तरह से उस अटैक से इंजर्ड हो चुकी होती है।
और गो युवान की ऐसी हालत को देखने के बाद में चैन किंग अपने मन में सोचती है कि मेरा अटैक जो था वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव था, तो अगले अटैक का इस्तेमाल करके मैं इसे ख़त्म कर दूंगी। और अब इतना बोलते के साथ ही जो चैन किंग होती है वो अपने दूसरे अटैक को बनाना शुरू कर देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर कोई पर्सन आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए उन लोगों को रुकने के लिए बोल देता है। और हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन क्लैन का पर्सन होता है। और अब जो वो ड्रैगन क्लैन का जज होता है वो उन लोगों को रोकते हुए बोलता है कि 5 लोग जो है वो टोटल एडवांस कर चुके हैं, तो इसीलिए मैं तुम लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट जो है वो कहना चाहता हूँ क्योंकि तुम इस राउंड को पास कर चुकी हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चैन किंग का अटैक पूरी तरह से तैयार हो चुका होता है। वो चिल्लाते हुए बोलती है कि सामने से हट जाओ, मैं अपने अटैक को नहीं रोक सकती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही चैन किंग जो होती है वो अपने अटैक को सामने की तरफ कर देती है, जिसे देखने के बाद में वो ड्रैगन क्लैन का जज भी हैरान रह जाता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो खुद जो गो युवान होती है वो भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। अंकल की डिसाइपल ने सभी लोगों के सामने रेफरी के ऊपर अटैक कर दिया। और गो युवान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो ड्रैगन क्लैन का रेफरी जो होता है वो अटैक को रोकने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ा ही रहा होता है, लेकिन बहुत ही स्पीड के साथ में गो युवान अचानक से उसके आगे से निकल जाती है और अटैक के आगे आते हुए बोलती है कि इस चीज़ को मेरे ऊपर छोड़ दो। और इतना बोलकर वो अपने अटैक को बनाते हुए जो चैन किंग का अटैक होता है उसके अटैक के ऊपर करते हुए चिल्लाते हुए बोलती है कि गेटवे ऑफ यूनिवर्स। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो अचानक से जो चैन किंग का अटैक होता है उसे रिवर्स कर आसमान की तरफ शूट कर देती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में बाहर बैठे हुए जो रेफरी होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और एक रेफरी चिल्लाते हुए बोलता है कि ज़रा देखो तो गो युवान जो थी उसने कितनी पावरफुल स्वॉर्ड एनर्जी को यहाँ पर रिवर्स कर दिया। लगता है कि वो किसी प्रकार का जो रिवर्स मैजिकल आर्टिफैक्ट है उसका इस्तेमाल कर रही है। जो उनका दूसरा रेफरी बोलता है कि 1 मिनट रुको, ये स्वॉर्ड एनर्जी तो सीधे हमारी तरफ ही आ रही है। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड अटैक सीधे उन्हीं लोगों की तरफ आने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो रेफरी होते हैं वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक से बच जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमारा व्यू युवान के ऊपर आ जाता है, जो कि उस अटैक को रिवर्स कर अब थोड़ा शांत हो जाती है। और जो वो ड्रैगन क्लैन का रेफरी होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये मैच जो है वो अब खत्म हो चुका है, तो तुम दोनों अपने वेपनों को वापस रखो और फाइट को करना बंद करो और मेरे साथ में बाहर चलो, ताकि तुम लोग जो है वो अपने रिवॉर्ड को प्राप्त कर सको। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि क्वालिफाई करने वाले सभी लोग जो होते हैं वो एक बड़ी सी स्टेज के ऊपर आ चुके होते हैं। और एक रेफरी चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, सेकंड डिवीजन के अंदर पास होने वाले सभी प्लेयरों का स्वागत है। और इसके इतना बोलते के साथ ही अब हम वहाँ पर बैठे हुए लड़कियों को देखते हैं। और एक लड़की जो होती है वो बोलती है कि मैंने पहले इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो मिस बिग शू है वो सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जो सुनते के साथ ही दूसरी लड़की जो होती है वो बोलती है कि मिस गो युवान भी बिल्कुल भी कम नहीं है, स्पेशली जो उन्होंने आखिरी का अटैक किया था। मैं अच्छे से तो नहीं देख पाई, लेकिन आखिरी टाइम पर उन्होंने जो कुछ भी किया वो सच में बहुत अमेजिंग था। जो सुनते के साथ ही तीसरी लड़की बोलती है कि सच में ये बहुत ही ज़्यादा गलत है कि इन दोनों की फ़ाइट इतनी जल्दी ख़त्म हो गई। मैं इनकी फ़ाइट जो है वो थोड़ी और देर देखना चाहती थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो किन फैन होती है वो शगुन की सांस लेते हुए बोलती है कि सच में मैं तो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी जिस टाइम पर चैन किंग ने अपना अटैक जो था वो जनरल रेफरी की तरफ कर दिया था। मुझे लगा था कि शायद उसे कंपटीशन के अंदर से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, लेकिन चलो वो बच गई। जो सुनकर भाई किंग किन फैन से पूछती है कि क्या इसका मतलब हम लोग रेफरी के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। जो सुनकर जो किन फैन होती है वो बाइकिंग को बताती है कि बिल्कुल तुम रेफरी के ऊपर अटैक जो है वो नहीं कर सकती हो बिना किसी रीज़न के। अगर तुम ऐसा करती हो तो यहाँ पर तुम्हें डिस्क्वालीफाई जो है वो कर दिया जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब एक ड्रैगन गर्ल जो होती है वो आगे आते हुए बोलती है कि टॉप 3 के अंदर आने वाले सभी लोगों को इनाम जो है वो दिए जाएंगे। फर्स्ट वो पैलेस वाले को 1000, सेकंड पैलेस वाले को 500 और थर्ड पैलेस वाले को 100 स्टारलाइट जो है वो दी जाएगी। और अब मैं आप लोगों की जो रैंकिंग है उसे अनाउंस करने वाली हूँ। यहाँ पर फर्स्ट रैंकिंग पर गो युवान है, सेकंड रैंक पर बिग शू है और थर्ड रैंक पर आई मिंग है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो उन सभी के जो रिवॉर्ड होते हैं वो उनके सामने कर देती है। और रिवॉर्ड को सामने करते हुए बोलती है कि आप अपने सभी रिवॉर्ड जो है वो प्राप्त कर लीजिए। और अब इतना बोलते ही एक रेफरी जो होती है वो गो युवान के पास में आ जाती है। और गो युवान के पास में आते हुए बोलती है कि मिस गो युवान, पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि आपने जो सेकंड डिवीज़न थी उसके अंदर फर्स्ट पैलेस को प्राप्त कर लिया, तो आप कैसा फील कर रही हो। जो सुनकर गो युवान उसे बोलती है कि सच में ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि मुझे स्टार ड्रैगन क्लैन के द्वारा ऑर्गेनाइज कराए गए कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। और फर्स्ट पैलेस को जीतने के बाद में सच में मैं बहुत ही ज़्यादा ऑनर फील कर रही हूँ।
जो सुनते के साथ ही वो रेफरी जो होती है वो गोयुवान से बोलती है कि आखिरी की जो बैटल आपके और बिग शू के बीच में थी वो तो सच में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड कर देने वाली थी। आखिरी की स्किल जिसकी मदद से आपने जो स्वॉर्ड स्किल थी उसे यहाँ पर क्रिटिकल मोमेंट पर दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर दिया था, तो क्या आप बता सकती हो कि आपने उस स्किल का किस तरह से इस्तेमाल किया। जो सुनते के साथ ही गोईवान जो होती है वो उन लोगों से बोलती है कि ये एक स्पेशल स्किल के कारण जो है वो मैं कर पाई हूँ, जिससे कि मैं डेली प्रैक्टिस जो है वो किया करती थी, जो कि मुझे मेरे दोनों फादरों से प्राप्त हुई थी। जो सुनकर वो रेफरी हैरान होते हुए बोलती है कि क्या आपने दो फादर कहा। जो सुनकर गोईवान जो होती है वो उन लोगों को बताती है कि हाँ मेरे दो फादर है। अगर मेरे अडोप्टेड फादर की बात की जाए तो वे चीफ रेफरी है 10,000 रेस कंपटीशन के, जिन्हें की पूरी दुनिया जो है वो डाउजन के नाम से जानती है। और अगर मेरे बायोलॉजिकल फादर की बात की जाए तो मेरे बायोलॉजिकल फादर जो है वो जियाव यो सेक्ट के हेड है, और जिन्हें की पूरी दुनिया जो है वो जियाव याओ तियानजुन के नाम से जानती है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाते हैं यार। वे हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या ये डाउजुन और जियाव याओ तियानजुन की डॉटर है। और इतना बोलते ही एक लड़की जो होती है वह हैरान होते हुए बोलती है कि क्या ये बात सच है या फिर फेक है कि ये गॉड किंगडम के जो ट्विन गॉड है उनकी डॉटर है। जो सुनकर दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि सभी लोग यहाँ पर डाउजुन के जो डिसाइपल है उन्हें ढूंढ रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो डाउजुन और जो जियाव याओ तियानजुन की डॉटर है वो सामने आ गई। जो सुनते के साथ ही तीसरा बंदा भी हैरान होते हुए बोलता है कि अब समझ में आया कि ये इतनी ज़्यादा पावरफुल क्यों थी। ये दो ग्रेट गॉड की डिसेंडेंट है तो फिर इसे इतना तो पावरफुल होना ही था। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो रेफरी होती है वो अनाउंस करते हुए बताती है कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है उसका चेकिंग जो है वो कर ली गई है। ये बात जो है वो पूरी तरह से सच है कि मिस युवान जो है वो जियाओ याओ तियानजुन की डॉटर है। इसीलिए मुझे लगता है कि मिस युवान आपको अपनी आइडेंटिटी इस तरह से एक्सपोज नहीं करनी चाहिए थी, इससे आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जो सुनकर गोयुवान जो होती है वो बोलती है कि इस चीज़ से कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता। मैंने दो ग्रेट गॉड जो है उनके नीचे रहकर स्टडी की है, उसी के साथ में मैंने अलग अलग टाइम लाइन के अंदर पार्टिसिपेट किया है। मैं लॉन्ग रिवर ऑफ टाइम के अंदर भी घूम कर आई हूँ और इस टाइम पर 10,000 रेस कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हूँ। मैं गोयुवान यहाँ पर जो जियाओ याओ सेक्ट है उसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ और पूरी दुनिया से आए हुए सभी जीनियस जो है उन्हें चैलेंज करना चाहती हूँ। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो भी चिल्लाना शुरू कर देते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या इसने पूरे वर्ल्ड के जीनियसों को यहाँ पर ओपन चैलेंज दे दिया। यकीन नहीं होता, सच में ये तो डाउसन की डिसाइपल होने के लायक है। और उनके इतना बोलते ही दूसरी तरफ बैठे हुए लोग जो होते हैं वो भी चिल्लाने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सच में ये कितनी ज़्यादा कूल है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किनगाओ के ऊपर आ जाता है, जो कि इस चीज़ को देखकर हंसते हुए बोलता है कि जैसा कि मेरी डॉटर से उम्मीद की जा सकती थी। चलो तो अब किनजियान जल्दी से अपने सामान को उठा लो, हम लोग जो है वो तुम्हारे मास्टर से मिलने के लिए जा रहे हैं। जो सुनकर किनजियान भी ओके बोल देती है और अपने सामान को उठाते हुए वो किनगाओ से बोलती है कि अंकल किन, आपने तो कहा था कि आप पहले जो गॉड व्यू प्लेटफॉर्म है उसे देखने के लिए जाओगे, तो क्या आप वहाँ पर नहीं जा रहे। जो सुनते के साथ ही जो किनगाओ होता है वो अपने पास से चश्मे को निकालने लगता है। चश्मे को निकालते हुए बोलता है कि ये चीज़ जो है वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो यूनर है वो पहले ही फर्स्ट टैलेंट जो है उसे जीत चुकी है। क्योंकि कुछ चीज़ें जिन्हें की बहुत ही गंभीरता से किया जाता है, कभी कभी वे ऐसी भी लगती है जैसे कि उन्हें जानबूझकर किया गया हो, इसीलिए वहाँ पर बस मास्टर्स का होना ही काफ़ी है। और अब किनगाओ के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक स्पेसशिप के अंदर आ जाता है और उस स्पेसशिप का जो हॉल नंबर 1 होता है हम उसके अंदर देखते हैं, जहाँ पर कि काफ़ी सारे लोग बैठे हुए इस फाइट को देख रहे होते हैं। और हम वहाँ पर बैठा हुआ एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि शुरू में मुझे लगा था कि ये सफ़ेद बालों वाली लड़की जो है वो शायद डाउसन की डिसाइपल होगी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि जो गो युवान है वो डाउसन की डॉटर निकल जाएगी। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि यकीन नहीं होता कि उसने अपनी डॉटर जो है उसे इतने लंबे टाइम तक छुपा कर रखा। पता नहीं उस बास्टर्ड ने किस गोडास के साथ में मिलकर इस डॉटर को बनाया होगा। जो सुनकर तीसरा बंदा बोलता है कि हमें केवल इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पर डाउसन के डिसाइपल आए हुए हैं, लेकिन अब तो यहाँ पर जो जियाओ याओ तियानजुन है उसकी डॉटर भी आ गई, तो इसीलिए ये कंपटीशन बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होने वाला। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर ओल्ड लेडी मिस सू जो होती है वो भी बैठी हुई होती है और वो अपने पास में बैठे हुए पर्सन से बोलती है कि बताओ तो तुम किस डिसीजन पर पहुँचे हो। जो सुनते के साथ ही जो वो दूसरा बंदा होता है वो मिस सू से बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि वो बास्टर्ड जो है वो यहाँ पर अपनी डॉटर को पार्टिसिपेट करने के लिए भेजेगा। लगता है कि वो लोगों का ध्यान इसकी तरफ कराना चाहता है, लेकिन अभी भी मेरा ध्यान उस ओल्ड बास्टर्ड के ऊपर ही है। और इससे अलग अगर देखा जाए तो गॉड किंगडम का वैंग सेंसेई और जो सुप्रीम एल्डर है हाव यू सेक्ट का, वे दोनों भी यहीं पर ही मौजूद है।
और पास्ट में मैं इतना तो जान चुका हूँ कि ये दोनों जो है उसे बिल्कुल शैडो की तरह फॉलो करते हैं। अगर ये दोनों यहाँ पर मौजूद है तो इसका मतलब वो बास्टर्ड भी यहीं पर ही मौजूद होगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये जो डीमन सेक्ट है उसकी 8 ग्रेट फैमिलियों में से एक है जिसका नाम की जू फैमिली है और ये उसका हेड है। और अब जो वो जू फैमिली का हेड होता है वो वहाँ से जाने लगता है, जाते हुए बोलता है कि इन्फॉर्मेशन जो थी वो पूरी तरह से करेक्ट थी, तो इसीलिए मुझे अब होली सेक्ट के अंदर वापस जाना होगा। जो सुनकर मिस जू भी ओके बोल देती है। जिसके बाद में वो वहाँ पर बैठे हुए बंदे को देखते हैं जो कि जोर जोर से हंसने लगता है। हंसते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि मेरे ना होने पर यहाँ पर जो गॉड किंगडम है उसके अंदर काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो हुई है। जो सुनकर दूसरा बंदा हंसते हुए उसको बताता है कि हाँ बिल्कुल, सेट के अंदर काफ़ी नई नई चीज़ें जो है वो देखने के लिए मिली है। जब तुम उन्हें देखोगे तो मुझे पक्का यकीन है कि तुम उन्हें देखकर सरप्राइज हो जाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो जो फैमिली के हेड की तरफ देखने लगता है। उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो इटर्नल डीमन सेक्ट के लोग हैं। लगता है कि मुझे जो लाउकिन के द्वारा टास्क दिया गया था फाइनली वो कंप्लीट हो गया। और अब हम देखते हैं कि जो फैमिली का हेड जो होता है वो स्पेसशिप से बाहर आ जाता है और किसी को कॉल करते हुए बताता है कि ये मैं हूँ। मैंने जो सिचुएशन है उसे अपने आप से यहाँ पर आकर चेक किया है और इस सिचुएशन को देखने के बाद में मैं बता सकता हूँ कि शू फैमिली के द्वारा हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है। और जू फैमिली के हेड के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि वो दूसरा पर्सन उससे बोलता है कि तुम भी जानते हो कि ये मैटर कितना इंपॉर्टेंट है, क्या तुम इस चीज़ को लेकर श्योर हो। जो सुनकर जियो फैमिली का हेड जो होता है वो उससे बोलता है कि हाँ ये बात जो है वो पूरी तरह से सच है, लेकिन उसके बाद भी मेरे पास में एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है। जो सुनकर वो दूसरा बंदा जियो फैमिली के हेड से बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ तुम्हारे पास में क्या अच्छी न्यूज़ और क्या बुरी न्यूज़ है। जो सुनते के साथ ही जो जियो फैमिली का हेड होता है वो उसको बताता है कि ये बात सच है कि चैनी की बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और अगर ये उसके डाउ इंटेंट से रिलेटेड भी नहीं है तो ये प्रॉब्लम पक्का कोई बड़ी है जिसे कि शॉर्ट टाइम में बिल्कुल भी सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए हमारे पास में ये सबसे अच्छा चांस है कि उसे हम लोग जो है वो यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं ताकि जो थर्ड वर्ल्ड डिजास्टर है उसका बदला लिया जा सके। और इससे अलग अगर जो बुरी न्यूज़ है उसकी बात की जाए तो वो ओल्ड बास्टर्ड किंग जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है और उसके यहाँ पर होने से ही मैं इस चीज़ को लेकर कंफर्म हुआ हूँ कि पक्का जो चैनी है वो इंजर्ड है। और तुम भी जानते हो कि जो ओल्ड किंग है वो किस तरह का गॉड है। अगर हम लोग उसके साथ में फाइट करते हैं तो सिचुएशन क्या होगी, इस चीज़ के बारे में तुम मुझसे बेहतर तरीके से जानते हो। तुम भी जानते हो कि वो कितना बड़ा बेशरम है और इविल इंटेंस जो होते हैं वो उसके दिमाग के अंदर पूरी तरह से भरे रहते हैं। कोई नहीं जानता कि वो किस टाइम पर क्या चीज़ कर सकता है, इसीलिए जो कुछ भी फैसला लेना है वो अब तुम्हें लेना है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।